आप सबको यह बात तो पता ही होगा कि हमारी दुनिया का 70% से भी ज्यादा हिस्सा ओशन से कवर्ड है, जिसका एक बहुत ही छोटा सा भाग अब तक एक्सप्लोर किया गया है। इस विशाल समंदर में आज भी ना जाने कई ऐसे रहस्य दफन है जिसके बारे में बाहरी दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं है। समुद्री दुनिया के अंदर कौन कौन से राज छिपे हुए हैं, इसे ढूंढने के लिए कई बहादुर लोगों ने इसके अंदर डुबकी लगाई है और कई बार इन गोताखोरों ने समंदर के अंदर कई रहस्यमय चीजों का पता लगाया है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 रहस्यमय चीजों के बारे में बात करेंगे जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। बिमिनी रोड। साल 1968 में स्कूबा डाइवर्स की एक टीम ने बिमिनी आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर पानी के अंदर डाइविंग करते हुए एक ऐसी चीज खोज निकाली थी जो लंबे समय तक आर्कियोलॉजिस्ट के बीच एक बहस का विषय बना रहा। स्कूबा डाइवर्स ने समंदर के अंदर हजारों साल पहले बनी एक लंबी सड़क को खोज निकाला था जिसे बिमिनी रोड या बिमिनी वॉल के नाम से भी जाना जाता है। बिमिनी रोड के साथ साथ 2 और छोटे लीनियर स्ट्रक्चर्स को खोजा गया था जो इसके डिजाइन से मिलते जुलते हैं। बिमिनी रोड अलग अलग साइज के पत्थरों से मिलकर बना था जो लाइमस्टोन ब्लॉक्स के बने हुए थे, जिनमें से ज्यादातर पत्थर 10 से 13 फीट लंबे और 7 से 10 फीट चौड़े हैं। इन सभी पत्थरों को रेक्टेंगुलर शेप में काटा गया है, लेकिन इतने सालों तक समंदर के अंदर रहने से इनका शेप गोल आकार का हो गया है। इन पत्थरों को एक के बाद एक कुछ इस तरह से रखा गया है जिसे देखकर साफ पता चलता है कि यह पत्थर कुदरती रूप से ऐसे नहीं बन सकते हैं, बल्कि इसे परफेक्ट शेप में काटकर जानबूझकर ऐसा रखा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे जैसे ये सड़क आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस सड़क के पत्थर एक के ऊपर एक पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये चीज है क्या, एक लंबी सड़क या फिर किसी प्रकार की सीढ़ी। अब तक किसी को भी नहीं पता कि आखिर इस स्ट्रक्चर को किसने बनाया है और ये सड़क या सीढ़ी कहाँ जाकर खत्म होती है, क्योंकि इस सड़क का आखिरी पत्थर ओशन फ्लोर के नीचे ढसा हुआ है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि बिमिनी रोड के आगे का हिस्सा ओशन फ्लोर के नीचे मौजूद हो। कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि कभी ये रोड हजारों साल पहले समंदर में डूबी हुई सिटी ऑफ एटलांटिस की तरफ जाती थी। और हैरानी की बात तो यह है कि बिमिनी रोड बहामास आइलैंड के कोस्ट पर पाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ एटलांटिस के होने के दावे करे जाते हैं। बाल्टिक सी एनोमली। साल 2011 में स्वीडन की ट्रेजर हंटिंग टीम ने बाल्टिक सी के नीचे से एक ऐसी विशालकाय चीज खोज निकाली जो कि 200 फीट लंबी एक अनजान मटेरियल से बनी थी। यह ऑब्जेक्ट किसी एलियन के यूएफओ की तरह दिखाई देता है। इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि किसी एलियन ने इसे समंदर के अंदर क्रैश किया हो। चाहे आप एलियंस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन समंदर में की गई यह अब तक की सबसे मिस्टीरियस और सबसे डरावनी खोज है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर इस धरती पर एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ओशन उनके छिपने के लिए एक बेस्ट जगह बन सकती है। ऐसा हो सकता है कि एलियंस इस धरती पर पहले से ही मौजूद हो और वे समंदर की गहरे में बसते हो। रिसर्चर्स के पास इस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इस ऑब्जेक्ट के मटेरियल और शेप को देखकर पता चलता है कि यह कुदरती रूप से नहीं बनी होगी, बल्कि इसे किसी ने जानबूझकर बनाया होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या और ये समंदर के अंदर क्या कर रहा है। अंडर वाटर स्टोनहेंज। आपने ब्रिटेन के स्टोनहेंज के बारे में तो सुना ही होगा। ये दुनिया का सबसे पुराना मैनमेड ऑब्जेक्ट है। स्टोनहेंज का रहस्य आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका है। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट को समंदर की गहराई में एक दूसरा स्टोनहेंज भी देखने को मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने अमेरिका की मिशिगन लेक के नीचे कई अलग अलग शेप के रहस्यमय पत्थर को देखा है। झील के 40 फीट नीचे मिले ये पत्थर गोल आकृति में रखे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड के स्टोनहेंज पत्थरों को रखा गया था। इन पत्थरों के आसपास कई अलग अलग साइज गोल पत्थर भी रखे हुए हैं जो कि समंदर के नीचे कई किलोमीटर तक फैले हैं। इन्हें अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मार्क होली ने 2007 में खोजा था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पत्थर 10,000 साल पहले इंसानों द्वारा तराशे गए थे। इन पत्थरों पर कई ऐसे जानवरों की आकृतियां बनी हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। इनमें से सबसे दिलचस्प आकृति मैस्टोडॉन की है जो आज से करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि यह जगह पहले पानी से बाहर जमीन पर थी और यहाँ पर बर्फ गिरती थी और इंसान भी रहा करते थे। लेकिन इन पत्थरों के रहस्य के बारे में अब तक कुछ भी ठीक से पता नहीं चल सका है। ये पत्थर इस बात का सबूत है कि हमारी इतिहास से जुड़े कई रहस्य आज भी समंदर की गहराई में दफन है।
द सनकन स्कल्पचर कैरेबियन सी के कोस्ट ऑफ ग्रेनेडा में कई तरह के डरावने स्टैचूज बने हुए हैं। इन स्टैचूज को सनकन स्कल्पचर के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर टोटल 93 स्टैचूज है जो समंदर के नीचे डूबे हुए हैं। इन सभी स्टैचूज को डी साइरस टेलर नाम के एक आर्टिस्ट ने 2006 में बनाया था। अगर किसी इंसान को ये स्टैचूज पहली नजर में दिख जाए तो उसके भी टोटे उड़ जाएंगे। ये स्टैचू सिर्फ एक आर्ट नहीं है बल्कि इन्वायरमेंट कन्वर्जेशन का भी एक हिस्सा है। यह स्कल्पचर नेचर और ह्यूमन के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। इन स्टैचूज को बनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है बल्कि इसे समंदर में रहने वाले छोटे जीवों के रहने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इस समंदर के आसपास कोई भी चट्टान या पत्थर नहीं है। इसलिए डेसाइरस ने इस जगह पर मछलियों के रहने के लिए ऐसे स्कल्पचर बनाए हैं। साथ ही ये जगह अब स्कूबा डाइवर्स के लिए एक मेन अट्रैक्शन बनी हुई है। कई स्कूबा डाइवर्स इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। फेमस मैगजीन नेशनल ज्योग्राफिक लिस्ट में इस जगह को दुनिया के 25 अजूबों में शामिल किया गया है। एंटिकेत्रा मैकेनिज्म। साल 1901 में एंटिकेत्रा आइलैंड के पास एक रोमन आयरिश जहाज डूबा हुआ मिला और जहाज के अंदर से वैज्ञानिकों को एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो 2000 साल पुराना था। काफी रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह ऑब्जेक्ट 2000 साल पुराना एक कंप्यूटर है जिसे ग्रीक वैज्ञानिकों ने बनाया था। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग कितने एडवांस थे। इस ऑब्जेक्ट के खोज के बाद से ही वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश में है कि यह ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है और इसे क्यों बनाया था। साल 1970 में जब इसका एक्सरे किया गया तब पता चला कि यह ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में मौजूद चांद, तारे और ग्रहों की स्थिति पढ़ने के लिए बनाया होगा। कई रिसर्चर्स का मानना है कि यह ऑब्जेक्ट एक बड़ी मशीन का बस छोटा सा एक हिस्सा है। पैलेस ऑफ क्लियोपेट्रा। अगर आपने प्राचीन मिस्र के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इजिप्ट की सबसे मशहूर रानी क्लियोपेट्रा के बारे में तो पता होगा, जो इजिप्ट के एक शहर अलेक्जेंड्रिया पर शासन करती थी। हाल ही में अलेक्जेंड्रिया में समंदर के बीचों बीच डीप सी डाइवर्स ने समंदर के अंदर 2300 साल पुराना इजिप्ट का एक शहर खोज निकाला जो इजिप्ट का एक मेन सिटी था। समंदर की गहराई में जो चीजें पाई गई वो समंदर में कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। डाइवर्स ने समंदर के अंदर 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे खजाने और कई स्टैचूज को खोजा था। इसके अलावा डाइवर्स ने कई ऐसे पत्थर खोजे जिस पर अजीब लेखों में कुछ तो लिखा हुआ था। पर आखिर इजिप्ट का इतना वेल डेवलप शहर समंदर के अंदर कैसे डूबा, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। मिस्टीरियस आइज। 2012 में फ्लोरिडा के समुद्री बीच पर एक व्यक्ति को रहस्यमय आग मिली। यह आग दिखने में बहुत बड़ी और बहुत डरावनी थी। उस व्यक्ति ने इस आग की जांच करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन के पास ले गया। इस आग के मिलने के बाद यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा और कई लोगों ने इस आग को एक मॉन्स्टर की आग कहा। इसके बाद कई दिनों तक उस बीच पर कोई भी व्यक्ति नहीं गया क्योंकि सभी लोग उस रहस्यमय आग से डरे हुए थे। लेकिन FWC ने इस आग की सच्चाई बताते हुए कहा कि यह आग एक मछली की आंख है जो अपना वजन 6 से 35 किलो तक बढ़ा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।